हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फरहान्स वीडियो। आज हम आप लोग के साथ ये शेयर करेंगे कि जैसे कि आप MBBS पास आउट होने के बाद डिग्री सब कैसे उठाना है, कहाँ से अटेस्टेशन कराना है, क्या कराना है। ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ज़्यादा काम करने वाला, क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम करना है वो बताएंगे। और बाद में एम्बेसी अगर जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बांग्लादेश में, वहाँ से लेके तो इंडियन एम्बेसी में क्या कराना है वो तो कॉमन है, ठीक है। बट ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है ऑनलाइन, कौन से पोर्टल्स में जाके फिलअप करना है, वो पोर्टल नाम बता देंगे, और कैसे करना है उसको वो प्रोसेस बता देंगे। तो थोड़ा ये सब एजेंट के थ्रू आप करने जाएंगे तो वो आपको एजेंट 25 to 20 मिनिमम लेते ही है, 30 भी कभी ले लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन, ये तीन चीज़ कैसे लेना है होता है हमें पास आउट होने के बाद। डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है उसके लिए हमें फाइनल प्रूफ का एडमिट कार्ड, DU रजिस्ट्रेशन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म और एक पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट कॉपी, ये चार चीज़ रखना जरूरी है। अब DU फाइनल प्रूफ का एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी, DU रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटो कॉपी, पासपोर्ट का प्लस और माइनस का लेते हैं कभी नहीं लेते, फर्स्ट और लास्ट पेज का फोटो कॉपी, और ये आपका ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। ये सब चीज़ आपका होना चाहिए। उस सब में प्रिंसिपल का अटेस्टेशन होना मस्ट कंपलसरी। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे, du.ac.bd, वहाँ जाना है। वहाँ पर आपको 3 लाइन का एक सिंबल रहता है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर स्टूडेंट लिखा रहता है, स्टूडेंट पर क्लिक करना, ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है। ऑनलाइन फॉर्म के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट या मार्कशीट के लिए क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको नाम ये सब ये, अब बहुत सारे लोग कैफ़े में जाते फिलअप कराते हैं क्योंकि बांग्ला नहीं आता है टाइपिंग का, कोई बात नहीं, ये सबसे आसान तरीका है। 2 टैब खोलिएगा अपने कंप्यूटर में, एक टैब में du.ac.bd ये सब, और एक इसमें आपका DU का रिजल्ट देख के है ना वेबसाइट, वो वेबसाइट से अपना प्रोफाइल बना हुआ है तो लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ से नेम कॉपी पेस्ट, बांग्ला वाला नेम कॉपी पेस्ट, मदर्स नेम, फादर नेम, एड्रेस सब बांग्लादेश का एड्रेस देना है, तो सब कॉपी पेस्ट कर देना है, कोई झमेला नहीं है, समझ में आया। तो और एक दो चीज़ जो डिटेल्स पासपोर्ट ये सब वो सब बस लिख लीजिए, बढ़िया सब वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, तो एक ईजी वे आपको पता चल जाता है। आपको क्या क्या चाहिए डिग्री के लिए, फाइनल प्रूफ का एडमिट कार्ड, DU का रजिस्टर कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ग्रीन कलर का होता है वो, ऑनलाइन फॉर्म और पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट कॉपी, सब प्रिंसिपल से अटेस्टेशन होना चाहिए। और एक चीज़, अब जो मार्कशीट लाने जाते हैं ना पास आउट होने के बाद, उससे सारा आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो रखिएगा अपने पास, वो भी इसका ज़रूरत कब है ये हम बताएंगे। ये होने वाला आप ऑनलाइन फिलअप करिएगा। ऑनलाइन फिलअप करने के बाद फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ डिटेल्स देना होता है, वो सब दीजिएगा। सेकेंड में आपको और कुछ डिटेल्स सर्च करते हैं, वो आप कभी भी फॉर्म फिलअप करिएगा, इमरजेंसी दीजिएगा। इमरजेंसी 200 रुपया ज़्यादा लेता है, बस नॉर्मल आपका 400 है तो इमरजेंसी 625 है। तो ठीक इमरजेंसी सिलेक्ट करिए। इमरजेंसी आपको विदिन 7 वर्किंग डेज मिल जाएगा। ये करने के बाद इमरजेंसी सिलेक्ट करने के बाद अपने पेमेंट अपने नियर बाय जो भी आपके बाजू में जनता बैंक है वहाँ जाके पेमेंट कर दीजिएगा। अब जब तक वापस आएगा रूम पर, देखिए आपका प्रोसेस डन, 3rd स्टेप कंप्लीट, 4th स्टेप में चले गए। तो वहाँ से आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद 3 पेज आता है, 3 PDF आता है। फर्स्ट PDF में वहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है, वो पढ़ लीजिएगा। एक फर्स्ट पेज जो है लीगल पेज, वहाँ पर लिखा रहता है कि इसको लीगल पेज में डाउनलोड करना। तो कैफ़े में तो डाउनलोड करते हैं अपने व्हाट्सएप में, कैफ़े में जाइए कि ये 3 था हम तो प्रिंट आउट देने, जैसे कि फर्स्ट वाले का लीगल पेज, उसको ये वाला लीगल पेज में देने के लिए, बाकी तो नॉर्मल A4 साइज पेपर में। अब ये लीगल पेज था वो प्रिंट आउट करने के साथ साथ जो आप 3 मतलब DU रजिस्ट्रेशन कार्ड, फाइनल प्रूफ का एडमिट कार्ड और पासपोर्ट का लास्ट कॉपी, और ये वाला जो लीगल कॉपी वाला, बस वही, ये चारों को प्रिंसिपल से अटेस्टेशन करवा दीजिएगा। अटेस्टेशन करवाने के बाद आपको जाना है कहाँ,
ढाका यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाएगा या बोलेगा रजिस्टर्ड बिल्डिंग, ये दोनों में बोलेगा रिक्शा वाला आपको पहुँचा देगा। ढाका यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या रजिस्टर्ड बिल्डिंग, ये दोनों जगह में नाम से आपको पहुँचा देगा। वहाँ पर 309A या 309 क, अगर बांग्ला में लिखा रहता है 309 क कहाँ पर है वो बोलिएगा, वो आपको आदमी बता देगा 3rd फ्लोर पर। जाने के बाद आप जो प्रोविजनल वाला आपको बोले थे वो लेके जाइएगा, वो और अपना ये सब क्या बोलते हैं ड्यू का फाइनल प्रॉफ का, ढाका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड और प्रोविजनल, ठीक है, ये लेके जाइएगा। प्रोविजनल अभी लेके भी जाए नहीं जाए प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में ले ये दो फाइनल प्रॉफ का एडमिट कार्ड और ड्यू का रजिस्ट्रेशन कार्ड और फॉर्म, ये 3 मस्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म लेके जाना ही है। ये 3 लेके आप जाइएगा वहाँ पर सबमिट है आपको, फिर एक डेट अप्रोच डेट आएगा 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज के बाद अब इससे 5 दिन के अंदर मिनिमम हो जाता है। तो जिस दिन आप पहली बार प्रोविजनल वाला वो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए हैं, तो अभी जब आप लेने जा रहे हैं तो उस बार आपको प्रोविजनल देना है पड़ेगा और ओरिजिनल वाला वो लोग दे देंगे अपना नाम और साइन लिख के। तो आपका ट्रांसक्रिप्ट का काम ये डिग्री का काम कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर कोई रम नहीं। उसी के साथ 309 ख या 309B उसमें जाना है, उसमें जाते हैं वहाँ पर बोलना है हमको ट्रांसक्रिप्ट का पेज चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट का पेज आप लेके आ जाइएगा फॉर्म लेने के बाद वहाँ पर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? यहाँ पर आपको करना है अपना डिटेल्स भरना है, ये सब जो भी है। भरने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो मिला है उसका फ़ोटोकॉपी कराना है, पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का फ़ोटोकॉपी कराना है। यहाँ पर और एक चीज़ है, ऑल मार्कशीट आपको फर्स्ट प्रॉफ से लेकर फाइनल प्रॉफ में रेगुलर सप्ली सब का फ़ोटोकॉपी कराना है और पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का फ़ोटोकॉपी कराना है। ये सब फ़ोटोकॉपी करा के प्रिंसिपल से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो फॉर्म है वो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये करवाते अटेस्टेशन कराना चाहिए, अटेस्टेशन करवाते आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्ट का हो गया। उस ट्रांसक्रिप्ट का होने के बाद आप अटेस्टेशन सर दे देंगे प्रिंसिपल सर, उसको आप फिर से आपको वही बिल्डिंग में जाना है 309 ख में। देने के बाद आपको वहाँ पर एक कंप्यूटर के बाजू में एक सर बैठते हैं, उनसे साइन करवा लेना। वो साइन करने के बाद हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर इमरजेंसी लीजिएगा 1400 लगेगा, इमरजेंसी 7 वर्किंग डेज में दे देते हैं, नहीं तो आपको लेट लेने से बहुत 1-1.5 महीना लग जाता है। तो 700 ज़्यादा लगता है, नॉर्मल 700 होता है और इमरजेंसी 1400 होता है। तो आप इमरजेंसी ले लिए 1400, तो वो वाला आपको नियर बाई जनता बैंक में जाते पेमेंट करना है 1400, सर साइन करके लिख देते हैं 1400 इमरजेंसी। तो आपको जनता नियर बाई जनता बैंक आपका है होता है वहाँ पर तक TSC, वहाँ से 20 से 30 रुपया 20 रुपया लेते हैं। 20 रुपया में आप TSC जाइएगा, ऊपर जनता बोलेगा नीचे उतर TSC जनता बैंक जाना है आपको। TSC जनता बैंक में आप अपना एक फॉर्म फिलअप करना होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं 1400 पेमेंट कर दीजिएगा। 1400 पेमेंट करने के बाद आपका काम कंप्लीट। यहाँ पर और एक चीज़, वहाँ से और एक फॉर्म लेके आ जाइएगा, जो फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं ना ऐसा और एक फॉर्म लेके आ जाइएगा। लाने के साथ आपको अपना काम हो जाए। फिर आप जाइएगा 209 में ख में जाते वहाँ से एक माइग्रेशन का फॉर्म लीजिएगा। माइग्रेशन का फॉर्म आपको इसलिए बोल रहे हैं लेने के लिए, वहाँ पर आपको क्या करना है माइग्रेशन फॉर्म लेके आना है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसका फ़ोटोकॉपी और DU रजिस्ट्रेशन का फ़ोटोकॉपी, ये 3 ये सब आपको माइग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब ये आपका जो ट्रांसक्रिप्ट का काम हो गया है 14 डेज़ के बाद आप जाइएगा, आपको एक बार चेक करवाएगा कि ये है सही है, तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे वो लोग ट्रांसक्रिप्ट के लिए। देखिए ये सब है, ऐसा वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट का उसके बाद आपको मिलने के बाद हाँ ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद आपको चेक करने में आप ठीक है तो आप ठीक करने के बाद वो लेके आ जाइएगा। तो वहाँ पर उस दिन भी आप माइग्रेशन का फॉर्म ले सकते हैं। आप उस दिन लेने में आपको लॉस क्या पता है, फिर से एक दिन जाना पड़ेगा। तो आप जिस दिन आप सबमिट किए थे उसी दिन लेने में आपको बेनिफिट है, जिस दिन आप जाइएगा लाने ट्रांसक्रिप्ट उस दिन आप सबमिट कर सकते हैं। समझ में आया? उस दिन आप सबमिट कर दिए या उससे या क्या करें, सबमिट करने में तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, जैसे ट्रांसक्रिप्ट सबमिट किए उसके बाद कल होते हैं माइग्रेशन प्रिंसिपल से साइन ऑन करवाते हैं, परसों सबमिट कर दीजिए। जिस दिन आप वो लाने जाइएगा क्या नाम है ट्रांसक्रिप्ट लाने जाइएगा उसी दिन आप माइग्रेशन भी ला सकते हैं।
माइग्रेशन के लिए क्या क्या जो प्रिंसिपल से अटेस्टेशन करवाना है, एक करवाना है माइग्रेशन फॉर्म जो लाए हैं वो अटेस्टेशन करवाना है, डिग्री सर्टिफिकेट जो आपने लिए हैं उसका सर्टिफिकेट कर साइन करवा, और ग्रीन कार्ड। बहुत सारे जो ग्रीन कार्ड नहीं पता है क्या है, तो वो बता देते हैं ग्रीन कार्ड क्या है। ये तो ग्रीन कार्ड ऐसा ही होता है, ये ग्रीन कार्ड मेरा नहीं है, ग्रीन कार्ड मेरा ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा मिलेगा, वो आप माइग्रेशन में आपको मतलब अप्लाई करने के बाद आप तो वो बोलेंगे कि इसका माइग्रेशन का एग्जैक्ट मुझे याद, माइग्रेशन का 700 है, हाँ 700 माइग्रेशन का 700, वही सेम आपको जो लेके आ जाते स्लिप ना, वो जाते जनता बैंक में जाते पेमेंट कर दिएगा 700 का, वो लोग स्लिप दे दिया पेमेंट 700, तो वहाँ पर आइएगा, बोलिए दीजिए थे मेरा पेमेंट हो गया, तो वो लोग बोले ठीक है आप आइए 2-3 दिन बाद। लेकिन 2-3 दिन बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आप ट्रांसक्रिप्ट आने लीजिए तो उस दिन जाके माइग्रेशन ले लीजिएगा। तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन कैसे लेना है ये हम बता दिए हैं। अब इसके बाद मेन आपका काम आता है ये अटेस्टेशन का। देखिए बहुत आपको 3 जगह के अटेस्टेशन करवाना है। एक करवाना होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन एम्बेसी, 4 जगह से। अच्छा, अब ये एजेंट के थ्रू जो करवाते हैं वो अलग से एजेंट अपना बोले ना 20,000 तो ये सब का रहता है, प्लस आपको एम्बेसी वाला अलग करना होता है। अब ये आपके ऊपर, आप कहाँ से किससे कराना चाहते हैं। जैसे कि मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर अटेस्टेशन ये सब है मेरा, ये सब 1 2 3 4 5, ये तो ढाका यूनिवर्सिटी हमें दे देता है जब आप ये लेने जाते हैं ना, इसके साथ ये दे देता है वेरीफाइड है। हाँ और एक चीज़, हाँ आपको ढाका यूनिवर्सिटी से भी अटेस्टेशन सब डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा करवाना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, ये वाला भी अब तो जनता बैंक में ही जाना है। जनता बैंक में जाने के बाद आपको पर डॉक्यूमेंट 50 रुपया लगता है। जैसे कि टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा, 13 to 10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 5 4 आपका मार्कशीट रेगुलर पास किए, तो 2 आपका क्या नाम है ट्रांसक्रिप्ट का पेज 6, 1 डिग्री 7, माइग्रेशन 8 पेज ही होता है। हाँ 8 पेज होता है ये 8 पेज का आप लोग 8 into 50 400 या 400 रुपया लगेगा। 400 रुपया का एक स्लिप बनाते हैं आप, ये ढाका ये जनता बैंक से स्लिप बना लीजिएगा। स्लिप बनाने के बाद 8 पेज 10 पेज जो भी आपका बनता है उसका स्लिप बना लीजिएगा। स्लिप बनाने के बाद आप चले जाइएगा वहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है, उसको बाहर में एंट्री करने के लेफ्ट राइट साइड में एक आदमी बैठा रहता है। वो बोले ठीक है आप आओ, कल परसों तरसों आओ। तो उसको और एक चीज़, ये सब का फ़ोटोकॉपी उसको देना होता है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी आप जब ट्रांसक्रिप्ट लाने जाइएगा ना उसी टाइम एक फ़ोटो नहीं है तो आप उस दिन भी झमेला नहीं है। क्या करें आप उस दिन जाइएगा, वो आदमी को फ़ोटोकॉपी और ये दे दिए, वो बोले अरे 2-3 दिन के बाद आने का। आप क्या करिएगा, उसको कुछ पैसा पकड़ा दीजिए 100-200 प्लीज़ आज कर दीजिए। वो आपको आज ही करते हैं, बोले ठीक है हाफ एन आवर बैठो 1 आवर बैठो, वो आपको आज सब में स्टैम्प मारते दे देगा। मतलब कि वहाँ से अंदर से करवाते आज ही दे देगा ट्रांसक्रिप्ट के बाद। तो अब तो झमेला नहीं, या नहीं तो ये हेक्टिक से बचने के लिए आप और एक काम कर सकते हैं। और एक काम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वही बोले ना आपको, वो आदमी को साइन में बोला ऐसे वो वाला, और वो समझिए बाई चांस आजकल तो ये होने लगा कि अभी वो हम तो पहले करवाए थे, अभी रूल चेंज बहुत हो गया ये 5 अगस्त के बाद। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेफ जोन के लिए आप ये करिए। सेफ जोन के लिए आप क्या करना है, जिस दिन आप ट्रांसक्रिप्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है, उसी दिन आप उससे बोलिएगा मुझे अटेस्टेशन का ट्रांसक्रिप्ट लेने नहीं सबमिट करने जा रहे हैं, आपको अटेस्टेशन करवाना है। अब तो पता चल जाएगा कि आपका क्या नाम है, ये कितना मार्कशीट है, कि 4 मार्कशीट हुआ समझिए, तो 4 हम रेगुलर कर दूँ 4 मार्कशीट। इसके बाद आपका ये क्या नाम है, 1 डिग्री सर्टिफिकेट 5,
ये वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट 7, 6 और 7, ये ट्रांसक्रिप्ट 2, 7, 2, 9 और कुछ बचता है, ये 9 ही मानिए आप, हाँ 9 ही, और मार्कशीट हो, हाँ मार्कशीट हो, ये 9 चीज़ था। 9 आप एक पेज ज़्यादा, 50 रुपये ज़्यादा ही ले लीजिए, मान लीजिए 10 पेज था, 50 बोले 10 पेज था, मुझे मतलब आप दीजिए, मुझे अटेस्टेशन करवाना है। तो वो आपको एक पेज दे रहा, वो लिख दे रहा, बोला जाए 3 घंटा बैंक में पेमेंट कर देना। आप क्या करिएगा, लेके उसका फ़ोटोकॉपी सब रखिएगा। हाँ तो नहीं भी तो वहाँ पर बाजू में फ़ोटोकॉपी का दुकान है, नीचे उतरते कैंटीन जो साइड में रहता है वहाँ नीचे, वहाँ पर फ़ोटोकॉपी सब का दुकान है, वहाँ जाते सब फ़ोटोकॉपी करते, उनको सबमिट कर दिए। खाली ट्रांसक्रिप्ट का पेज वहाँ पर नहीं है, वो बाद में बोलेगा, वो बाद में देंगे, वो बाद में मान जाता है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप एक बार घूमते आते, उससे अच्छा ये सबमिट कर दीजिए फ़ोटोकॉपी आप। और जनता बैंक में जाते पेमेंट करके आ जाइए, वो वाला 500 रुपया, 500 रुपया पेमेंट करने के बाद आपके पास वो रहेगा। जिस दिन आप आइएगा ट्रांसक्रिप्ट लेने, उसी दिन वो दिखा दीजिएगा, तो वो आपके सब डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प मरवाते दे देगा उसी दिन ऑन स्पॉट। अब तो ऑन स्पॉट सब काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं भी आए समझे तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, कोई बात नहीं, फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप एक बता देंगे, ठीक है। तो ये सब अटेस्टेशन करवाना है। उसके बाद ये आपका ढाका यूनिवर्सिटी का अटेस्टेशन हो जाता है। उसके बाद ये आपका ढाका यूनिवर्सिटी का अटेस्टेशन है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन एम्बेसी से कैसे करना है। देखिए एजुकेशन, फॉरेन मिनिस्ट्री में तो खुद ही जाना होता है, वहाँ पर आपको कोई एजेंट के थ्रू नहीं जा सकते। हेल्थ और फॉरेन मिनिस्ट्री, हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री में 2 ऑप्शन है, खुद जा सकते हैं या एजेंट के थ्रू। खुद जाइएगा आपको लाइन में लगना पड़ता है, बहुत 1 दिन 2 दिन भी टाइम लग सकता है, बट हमने जो करा अपना बता रहे हैं। वैसे आप अपने भी जा सकते हैं, नो डाउट, कितना भी हो मार्कशीट, कितना भी ट्रांसक्रिप्ट हो, सबको एक साथ ले जाए, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, डिग्री सबको एक बार लेके एजेंट वहाँ पर एक नंबर है, चाहिएगा मेरे से, हम वो एजेंट का नंबर दे देंगे, या आप जो ऑथेंटिक रखते जो सीनियर है उनसे भी पूछ सकते हैं आप नंबर। तो वो एजेंट का नंबर रहता है, वो एजेंट वहाँ पर ही नीचे रहता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के आसपास। नहीं तो ढाका यूनिवर्सिटी में वो आ जाता है, उसको जब दिन आप ट्रांसक्रिप्ट लाने जाइएगा ना, उस दिन पहले हम ढाका यूनिवर्सिटी है, वो आ जाएगा आपके पास ढाका यूनिवर्सिटी में, ऐसे भी होता है कभी कभार। तो ढाका यूनिवर्सिटी में आने के बाद हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी से लिया था, हाँ उसके ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाता है। वो जो जिस तरह मेरा जिससे हम करवाए थे, मेरे सीनियर भी उनसे करवाए थे, तो इसलिए मुझे उन पर बिलीव था, हम लोग दे दिए थे। 1 दिन के लिए देना ही होता है। तो या अब तो नहीं है तो सुबह सुबह जाते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे रहिएगा, वो लोग वो उसको दीजिएगा, वो लेते ऊपर से आप अटेस्टेशन कराते थे, आपको एक झमेला हो जाती, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए और 1 दिन आना पड़ेगा। ये इसीलिए एक झमेला ये हो सकता है आपके साथ। तो इसीलिए आप सेफ जो, जैसे हमें 1 दिन बचाना था, तो शाम में हम दे दिए थे, सुबह सुबह उन्होंने अटेस्टेशन करवाते हमें दे दिया, सुबह अटेस्टेशन करवाते, हम लोग 1-2 आदमी लोग फॉरेन मिनिस्ट्री में लाइन में लगे हुए थे, जाते जल्दी से वहाँ से तब तक अटेस्टेशन आया, तब तक हम लोग लाइन के अंदर घुस गए, चले गए। तो अब ये अपने से भी करवा सकते हैं एजुकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री में, या एजेंट 1000 में आपका कितना भी पेज हो, 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 1 टाइम 1000 में आपका वो अटेस्टेशन कर, वो आपको बोलेगा 1500, 2000, अब बोलेगा 1000 से ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो 1000 में आपका ये एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये दो अटेस्टेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन एम्बेसी का और फॉरेन मिनिस्ट्री, तो ये सब चीज़, पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज भी ले जाना है आपको फॉरेन मिनिस्ट्री में। जब आप फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हैं, पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज ले जाना है, पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज ले जाने के बाद, और ये सब का डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, 8 फोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट करना, ओरिजिनल भी सबमिट करना, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों मिलाते हैं, पासपोर्ट का मिलाते हैं, तो वो आपका विदिन 1 आवर आपका काम हो जाता है। फॉरेन मिनिस्ट्री में इतना झमेला नहीं है। उसी दिन आप इंडियन एम्बेसी भी जा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी जाते हैं, आप अपना इंडियन एम्बेसी में अटेस्टेशन करवाएं। अब इंडियन एम्बेसी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इंडियन एम्बेसी में जाने के लिए आपको यहाँ पर इंडियन कॉन्सुलर सर्विस वेबसाइट में 18 पहले, जैसे कल आप जाने वाले हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री में, यहाँ इंडियन कॉन्सुलर सर्विस में जाते फॉर्म, ऑनलाइन वेबसाइट में जाते फॉर्म फिलअप करिए। अब यहाँ पर झमेला आता है कि कैसे फॉर्म फिलअप करें, इसलिए हमें एक अलग से वीडियो बनाए। तो यहाँ पर एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कैसे फिलअप करें, कभी कभी उनका सर्वर भी काम नहीं करे, तो सर्वर काम नहीं करे ना, आप वहाँ जाके ऑफलाइन फिलअप भी कर सकते हैं, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप करने, अब ऐसा हाँ बहुत लोग होता है कि सर्विस ऑनलाइन सोशल सर्विस में फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका ये हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट देना होता है। आदमी लोग सोचते हैं अरे मेरे से 5-6 डॉक्यूमेंट्स करवाना है, कैसे होएगा? तो ये आप एक डॉक्यूमेंट भी इनफ डालने से हो जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्स ही अटेस्ट मतलब अपलोड के लिए मानते हैं और कुछ नहीं। अब ये थोड़ा सा इंडियन कॉन्सुलर फॉर्म फिलअप करने वाला इंडियन कॉन्सुलर सर्विस उसका सर्वर में कैसे करना आप बेटर होएगा, मेरे से एक बार व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर लें तो हम A to Z कैसे क्या करना है वहाँ पर वो बता देंगे, या एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो इंडियन कॉन्सुलर सर्विस में अटेस्टेशन कैसे करवाना है, ठीक है, तो ये वाला काम। सो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हम अब न्यू स्टूडेंट के बाद वीडियो नहीं बना रहे हैं, उसके पीछे वो रीज़न ये है कि देखिए हम फॉरेन MBBS में अब नहीं चाहते कि कोई आए कुछ तो जैसे कि मुझे स्टार्टिंग का ग्रीन फ्लैग दिख रहा था, लेकिन अब बहुत सारे रेड फ्लैग है MBBS करने का यहाँ से, वो सब अब दिख रहा है, तो इसलिए हम नहीं चाहते न्यू जो आते हैं यहाँ फंसे, ठीक है। बट अब जो एडमिशन ले चुके हैं और जो इससे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर मतलब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन डॉक्टर हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट जनरेशन वाले को ये फेस करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसलिए वैसे भी हम और वीडियो बनाएंगे न्यू कमर्स के लिए भी, आप उदास ना हो, कैसे यहाँ से कैसे सर्वाइवल ये सब चीज़ बताएंगे, नो प्रॉब्लम। बट कोशिश करिए आप अपने कंट्री में ही अच्छे से कोई सीख लेने का। ऑल द बेस्ट, और किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो श्योर बोलिए और कमेंट करिए, और कोई हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही आप लोग के पास, व्हाट्सअप करिए, ज़रूर हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।